भोला रोज गांव में जाके कभी किसी के यहाँ कुछ चोरी करता, कभी किसी के यहाँ चोरी करता। अब पूरे गांव में भोला ने चोरी करना चालू कर दिया। गांव वालों को पता चल गया कि जैसे रात होगी भोला आएगा कुछ न कुछ। अब पहले के जमाने में होता क्या था, साइकिल होगा, कोई मटका होगा, कुछ भी चीजें लेके चला जाता था, बेच करके अपना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। एक दिन की बात है, पूरे गांव में तो हल्ला हो गया, सब लोग सावधान हो गए। कहना है कि नजर हटती दुर्घटना घटी। तो भैया सब लोग गांव के लोग सावधान हो गए। अब भोला दूसरे गांव में गया, पता करने लग गया यहाँ कोई मंदिर है क्या। तो एक पंडित जी बोले कि हाँ हमारे गांव में एक मंदिर है। मंदिर में जब गया भोला तो क्या देख रहा है कि भैया ये तो पत्थर का शिवलिंग है, उठाए तो उठेगा नहीं। और ये जो गले में सांप है ये भी प्लास्टिक का है, अब इससे भी बेचेगा देखने नहीं मिलेगा। बोला पंडित कैसा आदमी है जो मुझे बताया यही से अगर राधे कृष्ण का होता तो गले वाले में कुछ नकली हो गली हार वर्ग होता तो भी 10-20 में बिक जाता है। माता जी का मंदिर बताया होता तो उसके बिना नाम में कान में पानी होती वही निकालता है तो बेच देता। लेकिन मिला नहीं, भिखारियों का मंदिर मिला, इसमें कुछ है ही नहीं। अब वो देख के सोचने लग गया मैं क्या करूँ, 3 दिन से तो भूखा हूँ। ऊपर देख रहा है तो बाबा का घंटा टंगा है। कहा ठीक है चलो इसको बेचूंगा तो शायद 2 दिन का मेरा गुजारा हो जाएगा, 2 दिन बाद देखता हूँ। बाबा के शिवलिंग पे खड़ा हुआ और लगा घंटा खोलने। जैसे घंटा खोलता था आवाज आती थी। बाबा बोले भाई भक्त तो आते हैं तो एक बार बजा के छोड़ देते हैं, ऐसा कौन सा भक्त आया है जो कंटिन्यू मुझे जगा रहा है और मैं समाधि में बैठा हूँ, जरूर कोई भक्त मेरा मुसीबत में है। अरे भोला तुमको नहीं जगा रहा था भोला जी, वो तो अपने खाने का जुगाड़ कर रहा था कि घंटा खोले तो लेके जाऊँ बेचूं। लेकिन बाबा कहते हैं ना निश्चल से, बाबा देखे कि भक्त हमें जगा रहा है और घंटा जब खोल के नीचे भोला उतारा तब तक बाबा जोगी का भेष बना करके सामने प्रकट हुए। बोले कि मांगो बेटा क्या मांगना चाहते हो। बोलता अपना हुलिया सुधार लो, हमें क्या दोगे, मैं तो खुद ही चोर हूँ, चोरी करने आया था, तुम्हारे सर पे चढ़ के वो घंटा खोल रहा था। तो बाबा सोचने लग गया कि देखो कैसा भक्त है, चोरी भी करके मन में पाप नहीं है, ये निश्चल है, जो भी चीज है इसमें सही कही। बाबा बोले फिर भी बेटा तुम हमसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोले आपके पास क्या है, आप तो खुद भिख मंगे जैसे दिख रहे हो, क्या दे सकते हो मुझे। तो मैं एक घंटा लेकर जाकर बेचूंगा, 2 दिन खाने का जुगाड़ करूंगा। बाबा उसकी भक्ति और भाव उसके निश्चलता से प्रसन्न हुए। बाबा अपने असली रूप में आए। जब बाबा को देखा देव के देव महादेव के चरणों में भोला गिर गया। बोला हे देव के देव महादेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे बाबा मैं भूख से 2 दिन से तड़प रहा हूँ, मेरा नाम भोला है और मैं चोरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। बाबा बोले कि देख भक्त आते हैं तो एक बार घंटा बजाते हैं, तो कंटिन्यू बजा रहा था तो मैंने सोचा कि जरूर मेरा भक्त कोई मुसीबत में है। लेकिन तेरे चोर भले ही है लेकिन तेरे मन में निश्चलता है, पाप नहीं है जो तू करता है। तो बोला कि मैं आपके सर पे चढ़ के तो घंटा खोल रहा था, मैं आपको नहीं खुश कर रहा था, ये तेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुमने सच्ची बातें बोली। बाबा प्रसन्न हुए और अपने झोला में से बोले कि जो तेरे को चाहिए यहाँ से निकाल ले, और आज के बाद चोरी मत करना, ये ले जा ये मुहर को बेचना और बेच करके कहीं व्यापार खोलना और उससे तुम्हारे 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होगा और लाइफ टाइम चोरी करने का भी फिर ये जो आदत है छूट जाएगी। एक पाप तो प्रभु नहीं माफ करते हैं। और उसने तो कहीं कहते नहीं कि भूखा इंसान बहुत कुछ करता है। हमारी माँ कहती थी कभी हम लोग बचपन में छोटे थे तो कोई चीज बना के चावल नया चावल तो गीला हो जाता था, तो मेरी आदत थी गीला चावल तो मैं नहीं खाती थी। तो मेरी माँ को बोलती मैं नहीं खाऊंगी, तुम चावल गीला क्यों बनाती, तो बोलती भूख लगी तो माटी कोड़ के खाई भात। मेरी माँ कहती थी तो भूख लगी तो माटी कोई गई पीछे भात। तो सही बात है, वो कहते हैं कि जब भूख लगता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो बाबा ने अपने झोले में से निकाल करके दिया उनको मोहर, उस मोहर को बेच करके भोला ने व्यापार चालू किया और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया। और देव के देव महादेव ने जैसे भोला पे कृपा किया वैसे समस्त भाई बहनों पर कृपा करे। हर हर महादेव।